सबसे पहले तो इसके चैनल होते हैं हमारे पास 1 चैनल, 3 चैनल, 6 चैनल, 12 चैनल। अभी ये हमारे पास 3 चैनल भी है, हो सकती है 1 चैनल भी हो सकती है, लेकिन ये 6 चैनल ही हो सकती है क्योंकि हमारी स्पेसिफिकेशन इसकी हो रही है 6 वाली। ठीक है, यानी कि ये पेपर के ऊपर हमारे पास 3 चैनल ही आ सकते हैं। ठीक है, इस ये ज़्यादातर यूज़ होती है सिंगल चैनल क्योंकि इसमें आपने बाकी रीड्स भी लेनी होती है, इसलिए हम इसको भी करेंगे। चैनल का मतलब ये लाइंस हैं? हाँ, ये जो लाइंस बनी हुई है ना, इनके ऊपर जो बड़ी मशीन्स होती है ना, उनका पेपर बड़ा होता है और फिर उसके इस हिसाब से उसके चैनल के हिसाब से होती है। अभी ये हमारे पास सिंगल चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको 3 चैनल भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होती है ये सिंगल चैनल क्योंकि हमने ये दूसरी लिम लीड जो है ना, जो स्पेसिफिकेशन हमारी लीड जिस चीज़ की हमें चाहिए वो भी हमने लेनी होती है। इस वजह से हम जो है ना इसको सिंगल चैनल ही यूज़ करते हैं। तो चैनल चैनल चेंज ये चैनल यहाँ से चेंज करते हैं, इसके ऊपर ये बटन है। सही। ये सबसे पहले ऑफ का बटन है, ये ऑफ हो गया है। हाँ। उसके बाद इसको ऑन करना है, ये राइट साइड। ठीक है, ये जैसे ही ऑन होगी ना, उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो फिक्स करते हैं अपना चैनल। मोस्टली हॉस्पिटल जो है ना, यहाँ पे हमारे हर मशीन जितने चैनल की है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 6 चैनल है तो आपको इसके लिए किसी और मशीन को आप 6 चैनल को 1 चैनल भी कर सकते हैं, 3 चैनल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास सिंगल है, सिर्फ सिंगल पे यूज़ करेंगे इसको। यहाँ से चैनल, हाँ जी, चेंज कर दी। अभी मैंने चैनल चेंज किया है ना। अच्छा, क्योंकि हमारा पेपर छोटा है, इसके ऊपर सिर्फ 3 आ सकता है। ठीक है। अभी यहाँ से हम इसका चैनल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1, अब ये 1 चैनल की है मैंने, अभी सिर्फ एक ही लाइन है। ठीक है, स्टॉप के लिए ये इसका बटन है। ऑटो का मतलब है इसका कि आपकी जब ईसीजी कंप्लीट हो जाएगी ना, ये ऑटोमेटिक सारी जो है ना वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। मैनुअल भी हम इसको कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको पता चल गया चैनल का है। सेकंड, इसका लीड्स हमें कौन सी चाहिए। ठीक है, अभी लीड की? हाँ, अभी हमें आई चाहिए ना, सिर्फ आई। तो अभी हम इसको, अभी मैंने किया आई, इसकी 3 चाहिए हमें, 3 लीड चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको किया स्टार्ट, एक ही लीड आएगी, ये देखिए 3 वाली आएगी सिर्फ I3। अच्छा, इसी तरह आगे नेक्स्ट AVR चाहिए। अब हमें जो स्पेसिफिक चाहिए हम सिर्फ वो इसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट इसकी स्पीड है कि आप स्पीड तेज़ करना चाहें, कम करना चाहें। वैसे नॉर्मल स्पीड जो है ना वो हमारे पास 5 होती है, 10 MMS। ठीक है, ये इसकी 5 और स्पेसिफिकेशन। 10? हाँ, 5 और 10 नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। 5, 10, 25, 50 ये 4 हमारे पास रहती हैं। अब ये 50 मैंने की है, उस हिसाब से वो स्पीड है। उसके बाद ये फ़िल्टर्स हैं इसके, ये फ़िल्टर्स का है। फ़िल्टर्स के अंदर क्या होता है कि फ़िल्टर के अंदर हमारा ये होता है कि जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं ना, चार्जिंग पे लगाएंगे इसको, तो इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, वेरिएशंस जो है ना वो हमारी इसके ऊपर आती हैं। वो पेशेंट, आपको ये फील होगा कि शायद पेशेंट्स की वजह से आ रही है, लेकिन हमारी चार्जिंग की वजह से जो फ़िल्टर है, अब ये हमने सारे फ़िल्टर उसको करने होते हैं ऑफ़। एक होता है AC फ़िल्टर, एक होता है DC फ़िल्टर। ये हमने दोनों ऑफ़ करने होते हैं। जब ये ऑफ़ करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वेव के अंदर वेरिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये वेरिएशन आती है AC की वजह से। ठीक है, तो ये हम इसको, इस बटन को इसलिए यूज़ करते हैं। ये सब में कॉमन है, हाँ, सब में यही चीज़ है। चैनल भी सेम है। नहीं, इसकी बैटरी है, लेकिन चार्जिंग पे इसको सिर्फ, जैसे मोबाइल को यूज़ करने के लिए इसको चार्जिंग पे लगाते हैं ना, वैसे ही इसको भी चार्जिंग पे लगाने के लिए ज़रूरी है, इसको भी चार्जर करना लाजमी है। ठीक है, अब ये फिल्टर अब ऑन है? हाँ, ये फ़िल्टर अब ऑफ है, अब वेरिएशंस नहीं आएगी। ठीक है, ये नहीं, हम कैसे वेरिएशन variations कैसे आएंगी? आएंगी जिससे मैं देख बता लो दूं कि उनका। filter on है। ये पेशेंट नहीं ना लगाओ, अभी ये पेशेंट भी लगा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ। रेडिएशन से मुराद ये होता है कि जब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो ये इसने नोट करनी है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसकी यहाँ पर पल्स पे आ रहा है। अब वेरिएशन से क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज पेशेंट के करीब कोई हाई वोल्टेज चीज़ पड़ी, जैसे अल्ट्रासाउंड या कोई और चीज़, सियाँ वगैरह पड़े, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है ना वो फिर इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो फिल्टर क्या करेगा कि वो जो डिस्टॉर्शन है, ठीक है, उसको वो प्लेन कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसमें हमारे पास 3 तरह के फिल्टर्स होते हैं। सर्जिकल एक होता है, एक हमारे पास थेरेपी वाला होता है, एक हमारे पास नॉर्मल होता है। तो हम जिस मोड में देख रहे हैं, अभी अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम सर्जरी वाला मोड ऑन कर देते हैं। ये मोनीटर्स में भी ऑप्शन होता है और इसमें भी होता है। बेसिक इसका काम ये होता है कि हमारी जो वेव है वो हमें स्मूथ मिले, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट से जो पल्स वगैरह या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह आ रहा है, ठीक है, वो हमारी ECG को डिस्टर्ब ना करे। सर, फिल्टर ऑन करने से वो वेरिएशन नहीं आएगी? वे हाँ, वेरिएशंस खत्म हो जाएंगी। जो नॉइज होगा ना सिग्नल्स का, वो खत्म हो जाता है। ECG मशीन के अंदर ही लगे हुए हैं। हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वो सर्किट के अंदर है, ठीक है, सर्किट के अंदर ये जो भी फिल्टर आपने ऑन करना है वहाँ से ऑन हो जाता है। इसमें हमारे पास टोटल आई थिंक सो 10 लीड्स हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे 3 चैनल 10 लीड्स ECG मशीन।
क्योंकि मैक्सिमम ये 3 चैनल को प्रिंट कर सकती है, 3 लाइनें। और मैक्सिमम हम इसके साथ जौन सी हैं, ये जो हमारे पास प्रॉब है ये 10 लीड्स है, जिसके अंदर 6 जो चेस्ट हैं ये वाली, आप वो जेल लगा के और वो प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब वहाँ पे भी नॉइज़ आ सकता है। ठीक है, आपने फ़िल्टर लगाने के बावजूद आपने वो जेल सही नहीं लगी या बाल वगैरह हैं, स्किन जौन सी वो रफ सी है, तो वहाँ पर भी इश्यूज़ जौन से है ना वो आ सकते हैं। अच्छा, ये आपको पता है ना, लिम्स लीड 4, बाकी चेस्ट वाली लीड्स जो है वो 6 होती हैं। ठीक है, इसी तरह पेशेंट के ऊपर लगाना। वैसे ये पेशेंट है, लेकिन अब ये लीड मसला कर रही है। लीड कोई मसला है, लीड चेस्ट वाली तो लगाई नहीं है। चेस्ट वाली नहीं, वो चेस्ट वाली नहीं लगाई, वो आ भी नहीं रही। तो ये भी ऐसे ही लगानी है पेशेंट के। ये तो हमारे पास ये आपने वो पढ़ा होगा V1 V2 इस तरह कैसे वो लगानी है, ये वैसे लगानी है। ये तो सिर्फ पेशेंट है, उसके ऊपर नंबरिंग दी है, हम उस हिसाब से लगा रहे हैं। अच्छा, ये लगाने के बाद उसके बाद हमारा ये स्टार्ट है इसका, जो हमारे पास लगी हुई है, जैसे वो जितनी आ रही है लीड उतना वो सामने आ रहा है आपके पास। नहीं, ये वही है ना, लीड लगी है लेकिन लीड ख़राब है ये। ठीक है, ये लीड ख़राब है, लेकिन जितनी शो हो रही है ये आपको आ रही है नजर। ये देखिए, ठीक है, अब ये देखें आ रही है। अब ये यहाँ से हमारे पास ECG आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, वो वेव में वैसे वेरिएशन ज़्यादा होती है, तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। कम हो गया ना। हाँ जी, ये पेशेंट है। अच्छा, जब ये पेशेंट है, वो जिस तरह का पेशेंट होगा उस तरह की आएगी ना। अब ये पेशेंट की है, हार्ट रेट ज्यादा है तो अच्छा, heart rate- पेशेंट का ये जो यहाँ पे वेरिएशन हो रही है वो पेशेंट वो से हो रही है। ये हार्ट उसका, ये पेशेंट है। अब मैंने एक चीज़ आपको वो बताई थी, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर। ठीक है, अभी देखें, इसको हमने अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद ये उतार दिया। अब ये आपकी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर आ रही है आपकी वही चेस्ट लीज वगैरह पेशेंट वगैरह को लगी, आप रखें इसके ऊपर और ट्रांसपोर्ट लेके जहाँ पे भी लेके जाना, वापसी आप दोबारा आ जाइए, आ रही है आपके पास। ये सारी वायर्स इसके साथ है। अभी आपके पास सैचुरेशन भी आ सैचुरेशन जाएगी, भी है जी। ये लीड्स इसमें जा रही है ठीक है। छोटे मोनीटर में, फिर वो बड़े के साथ कनेक्ट है। ये साथ ही हमारे पास कम हो गई है। जैसे हम इसको चेंज करेंगे और जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, वो अकेला नहीं है। ठीक है, ये हमने लगाया, इसको लॉक किया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेगा और आपके पास इधर भी आती जाएंगी और यहाँ पर भी आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सीख रहा है। अब जो वेरिएशन आ रही थी, आपके पास नॉइज़ आ रहा था, वो मुख्तलिफ चीज़ों से। या तो पहली बात की मैं कि हमारे पास कोई डिवाइस कोई करीब पड़ी हुई है जिससे जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। दूसरी चीज़ हमारी ये ख़राब हो सकती है, यहाँ पर जेल लगाने की वजह से। ये देखिए अंदर ये सारा रंग सा लगा हुआ है, ग्रीन ग्रीन सा हुआ है, इस वजह से भी इश्यूज आते हैं, आपकी वैल्यू सही नहीं आ सकती। तो आपने एक बेहतरीन प्रैक्टिस क्या होती है, ये सारी जेल है जो जमी हुई है, इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू लें और इसको एक दफ़ा यहाँ से साफ़ कर दें, तो आपके पास कभी भी ये यहाँ पर स्केल्स वगैरह नहीं जमेंगे। ठीक है, नहीं मेटल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, मोबाइल वगैरह ना हो उसके करीब, वो जो मेटल की चीज़ का आता है वो MRI के अंदर आता है। MRI में आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी मेटल वाली चीज़ जो है वो आप ना लेके जाएं। अब इसके पेपर का डालने का आपका ये तरीका ये होता है, तरीका बता दें। ये इसके ना इस साइड पे सेंसर लगा होता है, इसके नीचे। ठीक है, जिस साइड, तो आपने इस पेपर को, ये जो पेपर नज़र आ रहा है आपको, आपने इसको इस साइड पे रखना है, राइट साइड पे, जहाँ पे इस तरह का सेंसर लगा हुआ है। कुछ ऐसी मशीन है जिनके इस साइड पे सेंसर लगा हुआ है, तो इसको जिस तरफ करेंगे इसके ऊपर फिर प्रिंट होगा। ये अगर आप इसको उल्टी साइड पे लगा देंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। जिस साइड पे सेंसर लगा हुआ है इस पेज को उस तरफ रखना है, फिर प्रिंट आएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं आएगा। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड पेपर होता है, हमारे पास ये थर्मल प्रिंटर है। नॉर्मल प्रिंटर होता है जिसके अंदर हम इंक वगैरह डालते हैं, तो वो किसी भी पेपर के ऊपर वो प्रिंट दे देगा। लेकिन ये जो थर्मल प्रिंटर होता है, इसका पेपर ये देखिए इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर ही है, तो ये वाला, ये जैसे मोबाइल का सेंसर होता है ना, वैसे इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, इसी को डिटेक्ट करता है। बैटरी लगाते हुए चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखिए ना, इस तरफ है ना, ये इसको अब ऐसे लगाएं ताकि ये इसके ऊपर ऐसे प्रिंट आए। जो हमारे पास वो ग्राफ वाला है वो अंदर को आए। हाँ, वो अंदर को आए, उसी के ऊपर प्रिंट होगा। ग्राफ सेंसर के साथ अटैच है। ग्राफ सेंसर की तरफ करना। और कोई इसके मतलब क्वेश्चन है तो बताओ। In next video, we will discuss about the working of ECG machine.